परीक्षा एग्ज़ाम 2021 का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने एग्ज़ाम दे लिया है। अब आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होगा दिमाग में कि भाई रिज़ल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या हो सकता है। पहला चीज़ कि रिज़ल्ट कब आएगा, दूसरा चीज़ कि कट ऑफ क्या रह सकता है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के लिए आपको कम से कम कितना मार्क्स आउट ऑफ 75 आने चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू होगा तो कब होगा और कैसे होगा, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, काउंसलिंग में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 1767 पोस्ट है, ठीक है। 1767 पोस्ट है, जिसमें से मैं समझ सका कि 10% के आसपास में ही सिर्फ 10% ही ऐसे होंगे जहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो तो वहाँ आप उनके लिए सीट रिजर्व है। अब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं, तो लगभग आपको यहाँ पे 1600 सीट आप सभी के लिए। अब इसमें आपकी उम्मीदवारी, आपका जो है यहाँ पे रिज़ल्ट होना, आपका यहाँ पे सीट पक्का होना, ये बहुत बड़ा एक तोहफा आपको दे सकता है। अगर आपने कितना मार्क्स ले आएंगे, ठीक है, कितना मार्क्स ले आएंगे कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा, आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा और आप इस 1500 से 1600 वाले लिस्ट में आपका नाम होगा और डीवी के लिए आप जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इस पर भी बात करेंगे हम लोग, है ना। देखिए, सबसे पहले रिज़ल्ट की बात तो मैं करूँ तो 13 सितंबर तक, ठीक है। 13 सितंबर के 1 या 2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद इस तरह से, लेकिन 13 सितंबर के आसपास अराउंड आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगी, पूरी उम्मीद है, ठीक है। इंटरव्यू है या नहीं, देखिए एक तरह से एक कंप्लीट इंटरव्यू इसमें है नहीं, ठीक है। कंप्लीट इंटरव्यू जो होता है वो नहीं है, लेकिन हाँ एक फॉर्मली नॉर्मल तरीके से इंटरव्यू जैसा कुछ पूछा जा सकता है, नॉर्मल तरीके से, जो कि बाकी जो इंटरव्यू होता है जिसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे वो आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बाकी इधर उधर के जो भी आप उनको लगता है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू भी जो होगा तो बहुत ही साधारण होगा, है ना, बहुत साधारण सा इंटरव्यू होगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछ दिए, जाएंगे 2-3 सवाल अगर पूछ भी दिए जाते हैं तो बहुत साधारण सा सवाल होगा जो आप दे सकते हैं। और कैसे साधारण सवाल होगा इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। काउंसलिंग की बात है तो काउंसलिंग में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें क्या क्या लेके जाना है इस पर भी बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं कट ऑफ, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। और ये कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा। ये कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स आपके होंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद जो है जनरल कैटेगरी का अगर मेल की बात कर ले तो मेल का 75 में, है ना, आउट ऑफ 75 में कितने मार्क्स लाने होंगे कि मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। 62 से 63 आप रखेंगे, आपका मार्क्स आ रहा होगा, या इससे ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली इसमें जाएंगे, या इतना रहेगा तो एक उम्मीद किया जा सकता है, एक चांस आपका हो सकता है। वहीं फीमेल कैटेगरी 57 से 58 अगर ला रहे हैं आप तो आप जा सकते हैं, आपका मेरिट में नाम हो सकता है ना। बीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो बीसी कैटेगरी में 60 से 61 वाले इसमें आप जा सकते हैं मेल कैटेगरी से। फीमेल कैटेगरी से 55 से 56 जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले की अगर कट ऑफ की बात करें तो 59 से 60 के रेंज में यहाँ पे कट ऑफ अगर आपका मार्क्स आ रहा है, 59 से 60 मार्क्स आ रहा है तो आप हो सकता है मेरिट में आप हो सकते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी अगर आपका 54 या 55 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आप मेरिट में आ रहे हैं, है ना। ईबीसी वाले 58 से 60 मेल कैटेगरी है तो आपका 58 से 60 नंबर है आपका, या इससे ज़्यादा है तो आप मेरिट में आप जा सकेंगे। वहीं यहाँ पे 54 से 55 फीमेल कैटेगरी ईबीसी या ईडब्ल्यूएस दोनों कैटेगरी की बात करें तो फीमेल अगर 54 से 55 या उससे ज़्यादा है तो आप मेरिट में आप दावा कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम का दावा हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं 54 से 55 मेल कैटेगरी का अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप इसमें आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे और आप मेरिट में हो सकते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी 49 से 50 या उससे ज़्यादा अगर आपका मार्क्स है तो आप मेरिट में आप जा सकेंगे। एसटी कैटेगरी 55 से 56 अगर आपका है तो आपका नाम मेरिट में हो सकता है, ठीक है। वहीं फीमेल कैटेगरी 50 से 51 एसटी कैटेगरी में तो आपका मेरिट में नाम हो सकता है आउट ऑफ 75। आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिजल्ट की बात तो हो गई, कट ऑफ की बात हो गई, काउंसलिंग की बात, इंटरव्यू की बात भी होगा अभी।
काउंसलिंग में क्या क्या लेकर जाना है, काउंसलिंग में क्या क्या लेकर जाना है। देखिए आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड ध्यान रखिएगा, स्कूल मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड नहीं, आपने जो आमीन का, ठीक है, आमीन का जो एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड की बात किया जा रहा है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, मीन्स कि इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए। मार्कशीट होने चाहिए मैट्रिक का, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इंटर का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिजल्ट मार्कशीट किसका, आमीन का, जो रिजल्ट आपका आएगा उसका मार्कशीट लेके जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का हो या कॉलेज का हो, यहाँ पे चलेगा, ठीक है। स्कूल या कॉलेज का आपका सर्टिफिकेट कैरेक्टर में चलेगा, ठीक है। अगर आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो चलेगा। रिसेंटली आपने अगर मैट्रिक किया है, सिर्फ मैट्रिक लेवल पे आपने फॉर्म अप्लाई किया, मैट्रिक का कैरेक्टर होना चाहिए। इंटर लेवल पे अप्लाई किया, इंटर के का जो है कैरेक्टर वहाँ पे दिखाना होगा आपको, ठीक है। फ़ोटो कम से कम आप 4 रख लेंगे, है ना। और इन सभी का ओरिजिनल के साथ साथ मैं बता दूँ, इन सभी का ओरिजिनल प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोटो कॉपी करा कर लेके जाने, है ना। जीरोक्स आप कम से कम 2 रख लेंगे ओरिजिनल, और 2 फ़ोटो कॉपी सभी का, सभी डॉक्यूमेंट का, है ना। अब आइए कि भाई इंटरव्यू में क्या हो सकता है। इंटरव्यू में तो मैंने बताया कि एक सिंपल सा साधारण सा इंटरव्यू होगा, ठीक है। बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होना है। आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ऑल डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपको मैंने बताया कि मैट्रिक इंटर और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, बाकी सब चीज़ें। अब आपको जो वहाँ पे बायोडाटा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, है ना। जो भी आपने बायोडाटा में नाम पता भरा है, आपने कहाँ से मैट्रिक किया है, इंटर कहाँ से किया है, ठीक है, और वगैरह वगैरह सब चीज़ें पूछा जा सकता है, जिसमें नेम एड्रेस हो सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें हॉबी आपसे पूछ दिया जा सकता है ना। एक छोटा सा सवाल, जिनके पास एक्सपीरियंस है आमीन क्या है, तो एक छोटा सा नॉर्म इन्फॉर्मेशन बेसिक आपको आने चाहिए कि सिंपल सा है कि भूखंड को एक निश्चित पैमाने का दो लोगों के बीच में, ठीक है, 2 लोगों के बीच सुलह जो प्रस्तुत करते हैं, और उसको आमीन कहा जाता है। और इसको अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है। आमीन को पटवारी भी कहा जा सकता है, अनुदेशक भी कहा जाता है, सर्वेयर भी कहा जाता है ना। इसकी अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो क्या करना होता है, सर्वेक्षण और जांच का संचालन करना, विभिन्न संपत्तियों की जांच करना जो बिक्री या किराए पर है ना। आगामी सर्वेक्षण के लिए डॉक्यूमेंटेशन या रिपोर्ट तैयार करना, जटिल सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को निष्पादित करना, किसी वस्तु, व्यक्ति या संपत्ति के बारे में अगर आवश्यक हो तो, ठीक है। इतना बात हो गया। अब इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जा सकता है। क्या इंटरव्यू तो साधारण हो सकता है, नॉर्मली आपसे पूछ दिया जा सकता है कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, तो आपने पेपर दिया है तो आप पढ़े लिखे हैं, बिहार के बारे में क्या जानते हैं, है ना। बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेसिक, वो आप जानते हैं कि नहीं, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे बताइए कि बिहार का संग्रहालय कब बना था, पता होना चाहिए, 1917 में, ठीक है। गोल घर का निर्माण कब हुआ था, 1784 में, अनाज के भंडारण के लिए। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, या स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912, है ना। बिहार में लोकसभा सदस्यों की सीट कितनी है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक से सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में लोकसभा के सदस्य की सीट कितनी, 40। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, है ना। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की जो सीटों की संख्या कितनी, राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी, 16, याद रखेंगे। बिहार में बहुत एक इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी सेतु, जिसकी लंबाई कितनी है, 5.56 किलोमीटर, जो कि गंगा नदी पर है ना। उप मुख्यमंत्री, देखिए बिहार में एक तो सीएम है श्री नीतीश कुमार जी, उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम हैं, एक तो तारकिशोर प्रसाद है, दूसरा श्रीमती रेणु देवी। ध्यान रखिएगा, इनका जो है विभाग जो है, इनका जो मंत्रालय नगर विकास एवं आवास मंत्रालय का भी काम संभालते हैं, वित्त विभाग का भी काम संभालते हैं, वाणिज्य कर मंत्रालय का भी काम संभालते हैं, है ना। और ये आपदा प्रबंधन का कार्य संभालती हैं, है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट कि बिहार में शिक्षा मंत्री का नाम बताइए, कौन है वर्तमान में शिक्षा मंत्री, बताना होगा आपको, विजय कुमार चौधरी। परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान में, श्रीमती शीला कुमारी, है ना। स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है, ये बताइए आप, श्री मंगल पांडे, आपको बताना होगा। उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में, सैयद शाहनवाज हुसैन, आपको बताना होगा। बिहार के गवर्नर कौन है वर्तमान में, फागू चौहान, आपको बताना होगा। बिहार का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजय करोल, ये भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए, वहाँ पे पूछा जा सकता है या पूछ दें।
ठीक है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आपको जानकारी होनी चाहिए, विजय कुमार सिन्हा। बिहार विधान परिषद के सभापति वर्तमान में कौन है? अवधेश नारायण सिंह। बिहार का हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। ये भी याद रखेंगे। कुछ छोटे मोटे साधारण से सवाल पूछ सकते हैं आपके बारे में या बिहार से रिलेटेड। जो आपने पेपर दिया है, पेपर के लिए तैयारी किया, तो ऑलरेडी आपको भी पता होगा ये सब चीज़ें, तो कुछ नया चीज़ नहीं है। बस इन सारी बातों पर ध्यान रखिएगा। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप श्योर रहेंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप श्योर रहेंगे, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका सिलेक्शन की अगर बात करें तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ से 90% आपका चांस बन जाता है। बाकी 10% आपका काउंसलिंग में, बाकी डेवी वगैरह चेक होता है, वहाँ पे सब कुछ ओके पाया जाता है, सब कुछ सही पाया जाता है, आप सिलेक्टेड है ना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। खासकर अभी मैं बीपीएससी पर, बीपीएससी पर काफ़ी सारा मैं वीडियो लेकर भी आऊँगा। सिर्फ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग नहीं, बल्कि क्वेश्चन रिगार्डिंग भी, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक से आते हैं, क्या उसकी तैयारी कैसे करेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, इन किस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। वीडियो उस पर भी आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन 100 के 50 के टॉपिक बना कर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप देखेंगे, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। गाइस इस वीडियो में था। थैंक यू वेरी मच।